हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आईआईटी में, एनआईटी में, ट्रिपल आईटी या फिर अदर ट्रिपल आईटीज़, जीएफटीआई, जेएमआई, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, अदर कॉलेजेस, मतलब इंडिया में लगभग जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन कैसे लेना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है और डिटेल में मैं इसके अंदर लिख के आपको समझाऊंगा स्टेप वाइज क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है। सपोज़ अगर आपको आईआईटी का प्रोसेस पता है, एनआईटी का पता है, बट ट्रिपल आईटी का भी अगर पता है तो अदर ट्रिपल आईटीज़ या फिर अदर स्टेट कॉलेजेस का नहीं पता। अगर आपको सबके, इवन हम बिट्स भी ले लेते हैं यहाँ नीचे, तो इनका जो है ना, अगर आपको सबका पता चल जाएगा कि कैसे एडमिशन होता है तो एक इजी ये हो जाएगा कि आपको बैकअप ऑप्शन आपके पास रहेगा कि हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से और अदर अच्छे ऑप्शंस हैं हमारे पास जो हमें पता नहीं होता है। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल में स्टेप वाइज समझाऊंगा ऐसे फिर ऐसे क्या क्या करना है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताऊंगा कि जेई मेंस पेपर 1 और पेपर 2 है क्या। मतलब बहुत से ऐसे स्टूडेंट सोचते हैं कि कुछ बी आर्क का है, बी प्लानिंग के लिए क्या है, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट सोचते हैं कि शायद ये सेशन 2 है। तो मैं डिटेल में वो भी आपका डाउट क्लियर करूंगा इस वीडियो में। सो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रोसेस है इंडिया में एडमिशन लेने के लिए वो है सिंपली जेई मेन। आप सबको जेई मेंस का एग्ज़ाम देना है। काउंसलिंग और अदर प्रोसेस तो बाद की बात है, लेकिन अगर आपको बीटेक करना है इंडिया में तो जो सबसे कॉमन एग्ज़ाम है जेई का एग्ज़ाम है, जेई मेंस। ये आप सबको देना है। ये तो बेसिक है, कंपलसरी आप इसको बोल सकते हो। चाहे आप कहीं भी एडमिशन लेना चाहो, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में इंडिया के जेई मेंस देना होता है। और जेई मेंस में 2 पेपर होता है, मैं डाउट क्लियर करता हूँ, पेपर 1 एंड पेपर 2। देखो, पेपर 1 जो है ना वो होता है बीटेक के लिए, ये होता है बीटेक के लिए। इसको आप पेपर 1 को दोगे तो सिर्फ आपको बीटेक में एडमिशन मिलेगा। दूसरा जो पेपर है पेपर 2, वो होता है बी आर्क, आर्किटेक्चर के लिए। अब देखो, आपके रैंक पे बीटेक के अंदर ब्रांचेज अलॉट होंगी, बट बी आर्क में कोई ब्रांच होता नहीं है। आपकी जैसी रैंक है वैसा आपका कॉलेज मिलेगा। अब पेपर 2B भी होता है, जैसे पेपर 2 सेकेंड बी, वो होता है बी प्लानिंग के लिए। समझना बात, ये भी बहुत से कुछ एनआईटीज़ में, एसपीएज में अवेलेबल है। अब देखो, आप बोलोगे कि हम कौन सा पेपर दें, अप्रैल जैसे होते हैं ना मंथ, चाहे अप्रैल में हो गया, जून जुलाई, जब भी होता है। तो देखो, ईयर में 2 पेपर होता है। पेपर उसको सेशन बोलते हैं, सेशन 1 एंड सेशन 2। तो वो अलग चीज़ है। सेशन 1 में ये तीनों एग्ज़ाम चलेंगे, सेशन 2 में भी तीनों एग्ज़ाम चलेंगे। सेशन अलग है, पेपर अलग है, ये क्लियर होना चाहिए। अब देखो यार, मैं एडमिशन प्रोसेस बता देता हूँ। जेई मेंस आप सब दोगे, ठीक। जेई मेंस दे देने के बाद जब आप क्वालिफाई, एक परसेंटाइल कट ऑफ निकलती है, सपोज 90 परसेंटाइल। आप 90 परसेंटाइल जनरल के लिए होती है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन कट ऑफ परसेंटाइल होती है। आप ये करते हो तो आप फिर देते हो जेई एडवांस्ड, जिसके बेसिस पे जेई एडवांस में अगर आपकी अच्छी रैंक आती है, सपोज़ अगर आप जनरल से हो, 15,000 के अंदर, इवन 20,000 पे भी आपको आईआईटीज़ में आर्किटेक्चर मिल जाएगा, बी आर। उसका थोड़ा अलग प्रोसेस है, उसके लिए भी लास्ट में बात कर लेंगे। सो यहाँ पर जेई मेंस और उसके बाद जेई एडवांस जब आप दे दोगे, फिर आपको आईआईटीज़ मिलता है। चाहे उसमें बीटेक मिले या फिर डुअल प्रोग्राम मिले या फिर बीएसएमएस मिले, समझ रहे हो, ये सारे कोर्सेज आपको। और बी आर्क भी इसमें है, जेई एडवांस का पेपर, ठीक। अब और बीटे और बी आर्क अगर आपको आईआईटी में करना है तो भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। जेई मेंस पेपर 2 नहीं देना अगर आईआईटी से बी आर्क करनी है आपको, ठीक है। यहाँ तक तो डाउट क्लियर हो गया। ये आईआईटीज़ की बात हुई। अगर आपका जेई एडवांस में रैंक अच्छी नहीं है या क्वालिफाइड नहीं है, तो आपकी जेई मेंस अगर अच्छी है तो आपको एनआईटीज़ मिलेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जेई मेंस के बेसिस पर स्पेशली आपको एनआईटी मिलेगा। ये आपको पता है, मुझे पता है कि आपको ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको अदर इसके अंदर ऑप्शंस बताऊंगा। ट्रिपल आईटीज़ मिलेगा और यहाँ पर जीएफटीआईज मिलेगा, बट डायरेक्ट नहीं मिलेगा। जब आपका जेई मेंस दे दोगे और जब आपको सब हो जाएगा तो जोसा काउंसलिंग करवानी पड़ती है आपको यहाँ एडमिशन लेने के लिए। एनआईटीज़, ट्रिपल आईआईटीज़ में तो नहीं, सॉरी, आईआईटीज़ में एडमिशन नहीं होता है जेई मेंस के थ्रू। एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआई में एडमिशन लेने के लिए जोसा काउंसलिंग होती है, और आईआईटी के लिए भी वैसे होती है, कंफ्यूज नहीं होना। बट जेई मेंस पे यही कॉलेजेस मिलते हैं, जेई एडवांस पे सिर्फ आपको आईआईटी मिलेगा। अब बात करें यहाँ पर बिट्स पिलानी की, तो बिट्स पिलानी के देखो 3 कैंपस हैं, पिलानी और पिलानी, हैदराबाद एंड गोवा। तो देखो, इसका बहुत सिंपल है बिट्स का। बिट्स में आपको बिटसेट देना होता है, इसमें ना ही कोई जेई ना कुछ, सीधा आपको बिटसेट क्वालिफाई करना है अच्छे रैंक से, अच्छे नंबर से, तो आपको ब्रांचेस अलॉट होंगे इन तीनों में। और इसका अलग है फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, सब कुछ इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं दिल्ली के स्टेट गवर्नमेंट, थोड़ा सा ऐसे नीचे करता हूँ, दिल्ली के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के, जैसे कि डीटीयू हो गया, या फिर गवर्नमेंट भी नहीं, अगर दिल्ली स्टेट के अंदर जो आता है एनएसयूटी हो गया,
ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया, ये अलग चीज़ है। ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया, चाहे DSEU हो गया, चाहे दिल्ली के अंदर जितने भी बीटेक के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं स्टेट के अंडर, उनके अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो जेई मेंस तो आपको देना है, बट आपको जोसा काउंसलिंग नहीं, जैक दिल्ली की काउंसलिंग करवानी होगी। ये सारे काउंसलिंग मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से आपको करवाने हैं इंडिया में, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे जिनसे कॉलेजेस आपको मिलेंगे। जैक दिल्ली का काउंसलिंग, और इस पर वीडियो मैं लेकर आऊँगा जब भी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो, ठीक है। यहाँ आपको डाउट क्लियर हो गया। दिल्ली में एक और बहुत अच्छा बीटेक कॉलेज है JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया। उसमें यार देखो जेई मेन उसमें भी एक्सेप्ट होता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिना जेई के यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, और कुछ होते हैं कि सिर्फ जेई मेन देख के यहाँ का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। तो जामिया में देखो जेई मेन का ही स्कोर कार्ड आपका एक्सेप्ट होगा, बट आपको यहाँ पे अगेन खुद की इनकी वेबसाइट होती है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। JMI का रजिस्ट्रेशन 500-600 का फॉर्म होता है, वो आपको अप्लाई करना रहता है। मार्च अप्रैल में फॉर्म आता है, जिसमें मैं वीडियो हर साल करता हूँ। देखो दिल्ली के स्टेट गवर्नमेंट के लिए जैक दिल्ली करवानी है, JMI के लिए ये करवानी है, और फिर दिल्ली में IP भी है, GGS IP यूनिवर्सिटी। यहाँ पे बात कर लेते हैं GGS, इसके बारे में भी काफ़ी सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही डिसेंट कॉलेजेस में बोलूँगा, क्योंकि इनकी फ़ीस काफ़ी कम होती है। कम इन द सेंस इतनी भी कम नहीं, बट अप्रोक्स जो इसकी अप्रोक्स 1 ईयर की फ़ीस है वो 1.5 लाख है, और प्लेसमेंट काफ़ी डिसेंट हो जाती है। 9 to 10 लाख का CS का एवरेज पैकेज होता है। और अगर आपकी जेई मेंस में 60-70,000 भी रैंक है तो आपको इजीली CS मिल जाती है जनरल को, तो कट ऑफ भी लो जाती है, फीस भी इतनी हाई नहीं है वैसे देखा जाए तो, और प्लेसमेंट्स काफ़ी डिसेंट है, और लोकेशंस दिल्ली के अंदर अच्छे अच्छे लोकेशंस में हैं। तो इनका भी यार देखो ये भी जेई मेंस ही एक्सेप्ट करते हैं, बट बात यह है कि इनका खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब यहाँ पर बात करते हैं अदर ट्रिपल आईटी। देखो ट्रिपल आईटी तो मैंने बता दिया जोसा और जेई मेंस के थ्रू होता है, बट यहाँ पे हम बात करें अदर ट्रिपल आईटी, जिसके अंदर जैसे ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बेंगलोर, तो इनके लिए देखो अलग से उनकी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। इसमें तो खैर जैक दिल्ली की करनी पड़ती है। सो इनको आप ट्रिपल आईटी इस कैटेगरी में मत लेना। आप सोच रहे हो कि मैं जोसा काउंसलिंग के थ्रू इनमें एडमिशन ले लूँगा, तो नहीं होता इनमें एडमिशन। वो देखो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। जोसा काउंसलिंग के थ्रू जिन ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन होता है, उनका जो फुल फॉर्म होता है ना, उनकी स्टार्टिंग इंडियन से होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट। बट इनका देख लो, ट्रिपल आईटी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट, इसका है ट्रिपल आईटी बेंगलोर का आई थिंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, इसका ट्रिपल आईटी हैदराबाद का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट इनमें से नहीं है। जो भी इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट के नाम से है, उनमें जोसा के थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा। अब देखो बहुत से ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इवन और भी अदर कॉलेजेस हैं, जिनके अंदर आपको 12th की परसेंटेज पे भी एडमिशन मिल जाता है। जैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन चाहिए उन्हें, तो देखो वैसे तो बिना 12th के परसेंटेज अगर आप देखोगे तो लोअर कॉलेजेस में आपको मिल जाएगा बिना एडमिशन, बिना जेई के और बिना 12th के परसेंटेज। बट होते हैं कुछ कॉलेजेस 12th के परसेंटेज ओनली एक्सेप्ट करते हैं, और बाकी फिर महाराष्ट्र या फिर केरल या फिर वेस्ट बंगाल जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी है, तो उनका देखो WBJE ऐसे करके, मतलब उनका जो है ना स्टेट का उनका काउंसलिंग होता है, एग्जाम होता है वो स्टेट लेवल पे। उस पर मैं एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा, ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। जो मैंने स्टेप बताया आपको, इसके अंदर अगर कोई कन्फ्यूज़न आता है तो कमेंट में ज़रूर पूछो, और अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस जानना है तो वो भी कमेंट कर दो, मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और कंपैरिजन वीडियोस जो आपने स्टार्टिंग में बहुत सारे कमेंट आए थे कि हमें कंपैरिजन वीडियो चाहिए, जैसे NIT नागपुर वर्सेस NIT भोपाल, तो या फिर और भी अदर कॉलेजेस, तो उनकी यार मैं जल्द करने वाला हूँ। सो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं डेली लेके आता हूँ, तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करो इसीलिए। और लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि थोड़ा आज मैंने कॉपी में यहाँ पर नोटबुक में लिख कर बताया है, थोड़ा अलग वे से। बाकी मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।